ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलुषभंगनी मां गंगा के तट पर संरक्षित विद्यालोक न्यास हरिद्वार नित्य स्वाध्याय सत्संग श्रवण करते रहते हैं। आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 43 श्लोक पर चिंतन चल रहा है। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। कल से आप श्रवण कर रहे इस पर विचार। कामात्मान स्वर्ग पर काम एव आत्मा स कामात्मन। जिसके जीवन में मात्र कामनाओं की प्रधानता है, इच्छा की प्रधानता है, जो अपने इच्छा को सर्वोपरि रख कर ही चलता है, वह कामात्मान है, कामात्मा है। मतलब शास्त्र, वेद, उपनिषद, गुरु, माता पिता, बड़े बूढ़े, समाज, नैतिकता, व्यवहारिक शास्त्र, धार्मिक शास्त्र, इनसे ऊपर अपनी इच्छाओं को रखता है। कि शास्त्र जो कह रहा है, जो माता जी कह रही वो बात अलग है, पिताजी कह रहे वो बात अलग है, पर हमें तो अपने इच्छाओं को अपने मन मुताबिक चलना है। जैसा मेरा मन कह रहा, जैसी मेरी इच्छा कर रही, अपने इच्छा को जो सबसे ऊपर रखता हो। काम नाम इच्छा, कमु कांतो कांति नाम इच्छा। पाणिनि महर्षि का जो धातु पाठ, उसमें कमु कांतो धातु, कांति नाम इच्छा। इच्छा में वैसे बहुत अधिक शोभा होती, अच्छा लगता है। तो जो व्यक्ति अपने इच्छा को ही सर्वोपरि रखता है, उसको बोलते हैं कामात्मा। जीवन में अपने स्वरूप को समझो काम के साथ तादात्म्य कर लिया। जिसे बोलते हैं ना, घटात्मा, पटात्मा, महात्मा, दुरात्मा, धर्मात्मा, पापात्मा बोलते हैं। ऐसे ही कामात्मा है। धर्मात्मा तो अपने जीवन में धर्म को सर्वोपरि रखता है, कोई धर्मात्मा है। महात्मा मतलब महान जो ब्रह्म है, वही उसको अपना स्वरूप समझ के चलता है, वह महात्मा। दुरात्मा बिल्कुल जो आत्मा से दूर विषयों की तरफ भाग रहा हो, दुरात्मा है। घटात्मा, घट ही जो स्वरूप है, पट ही स्वरूप पटात्मा। तो कामात्मान मतलब जिसके जीवन में मात्र कामनाएं ही कामनाएं हैं, वह कामनाओं को सर्वाधिक जो महत्व दे रहा है, इतना महत्व दे रहा है कि वह कामनाओं के पीछे पागल हो रहा है। न उसे दिन का ख्याल, न रात का।
दिन मतलब प्रातः काल होकर मनुष्य होने के नाते हमारा धर्म होता है कि प्रातः का स्नान कर लें, संध्योपासन करें, देवार्चन करें, ब्रह्म यज्ञ करें, देव यज्ञ करें, ऋषि यज्ञ करें, अतिथि यज्ञ करें, बलवेश देव यज्ञ करें, कुछ नहीं। आजकल लोग कहते हैं ना कि महाराज मैं कुछ भी किसी का बुरा नहीं किया, न करता हूँ, फिर भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी समस्या से उलझा हुआ हूँ, तकलीफ हो रही है, बाधाएं हैं। नारायण, कुछ नहीं करना भी अपराध है। जैसे किसी का आप अपकार, तिरस्कार, उपेक्षा करते हैं, ऐसे ही कुछ न करना भी तो एक दोष ही है। आप मनुष्य हैं, मनुष्योचित जो आपके लिए निर्धारित शास्त्रीय कर्म है, उन शास्त्रीय कर्म को करना चाहिए। तो शास्त्रीय कर्म है, उसको नहीं करेंगे तो दोष लगेगा। इससे प्रातःकाल उठना, संध्योपासन करना, मत जप करना, सूर्य को अर्घ्य देना, बड़े बूढ़े का सम्मान, अतिथि सेवा, भले भूले जो है उसको कुछ अन्नदान कर देना। बलवैष्णदेव बोलते हैं कि जो आप प्यासी, जो कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, चींटी मकुड़, इनको कुछ दाना डाल देना। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म का चिंतन, देव देवताओं का अर्चन, ऋषि यज्ञ, स्वाध्याय, सत्संग, तो यह न करना भी एक प्रत्यवाय लगता है। जैसे भाई आप न नहाओ तो कितनी शरीर में बदबू आती है, मुख से बदबू, नाक से, आँख में कीचड़, रोम रोम से बदबू निकलती, बेचैन हो जाते। तो नहाने से कुछ मिलता नहीं, पर नहीं नहाने से आपके शरीर में इतना मल का ढेर हो जाता कि आप दुखी हो जाते। ऐसे यहाँ पर है। तो ये जो शास्त्रीय कृत्य है उससे तो हमें संपादित करना ही चाहिए। एक व्यक्ति रास्ते से कहीं जा रहा था, उसे एक असरफी मिली। एक छोटे से बटुआ में असरफियाँ थी, झट उठा लिया, बड़ा खुश हुआ। पर था सत्संगी, विचार किया, भाई सोने चुराने का बड़ा भारी पाप है। भले रास्ते में गिरी पड़ी थी, परंतु किसी और का था, इसलिए इसे उठा कर ले जाना बड़ा भारी अपराध है। सत्संगी होने के नाते चित्त में ऐसा विचार आया। विचार आने के बाद सोचा चलो बाबा जी को दान कर दें। एक सामने महात्मा जी भजन कर रहे तो उनके पास बोले, महाराज ये सरफियाँ हैं, आप स्वीकार करें। महात्मा जी ने कहा, देख भाई मैं भोजन पानी कर लिया, मुझे सोने की चांदी की सरफियों की ज़रूरत नहीं है। उस सज्जन ने कहा, कल आपको काम आएगी, इसको बेच कर भिक्षा कर लेना, फल खा लेना, कुछ और अच्छे काम कर लेना। बाबा जी ने कहा, मैं कंगला थोड़ूं, मैं कोई भिखारी थोड़ूं। बोला, महाराज आप पेड़ के नीचे बैठे हो, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, अब भला आपसे बड़ा कौन कंगला, भिखारी, भिक्षुक हो सकता। इतने में सामने से राजा की सवारी जा रही थी। बाबा जी ने कहा, देख वो कंगला जा रहा है, भिखारी। दौड़ गया, सोने के सरफियों को दिखाया। तुरंत राजा ने अपने हाथी को बिठाया, बिना विचार किए सरफियों को ले लिया कि शायद मुझे देख करके दा भेंट कर रहा। बड़ा खुश हुआ राजा। लौट कर आया, कहा, महाराज सचमुच में कहा आपने, भले बाहर से बड़ा भारी राजा है, पर बड़ा भारी भिखारी, और इसको चाहत और कामनाएं और हो जाए और हो जाए। तो देखो नारायण, शास्त्रीय
जो कर्म की व्यवस्था है उस व्यवस्था से चलेंगे तब तो आनंद ही आनंद। यदि आप अपने मन से सब कुछ कर्तव्य का निर्णय करने लग जाएंगे तो देखो नारायण पुण्य नहीं हो मिलेगा। पुण्य पाप का निर्धारण तो शास्त्र के द्वारा होता है। अब एक थाल भोजन आई, एक थाली, यदि आपने ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, परमात्मा को निवेदन करके भोग लगाकर ग्रहण किया तो वह जो नैवेद्य है महाप्रसाद हो गया। प्रसादे सर्व दुखानां महानरस्योपजायते। उस महाप्रसाद के जीवने से चित्त की प्रसन्नता, शुद्धिकरण, आनंद की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति होगी। और भोगे रोग भयम, यदि आपने उस भोजन के थाल में भोग बुद्धि किया तो फिर क्या होगा? रोग भयम, आवश्यकता से अधिक खाएंगे तो नाना प्रकार के रोग होते हैं। जो आज देखने में आता है ना कि जवानों को भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब क्यों हो रहे हैं? शास्त्रों में उत्तर दिया है। ऋग्वेद का यह मंत्र है, उपनिषद में आता है, एष एव साधु कारयति यम उनिनिसते, एष एव साधु कारयति यम अधो निनिसते। वही परमात्मा आपसे अच्छा कार्य करवाता है और वही परमात्मा बुरा भी। जिसको परमात्मा ऊपर उठाना चाहता है, महान बनाना चाहता है, उसकी में सद्बुद्धि का संयोग कर देता है। और जिसके निकृष्ट कर्म है उसमें ऐसी बुद्धि होती है कि वो उसी कर्म में लगा रहने से अधपतन होता है। जैसे मान लो बाजार में आप गए तो बाजार में समोसा भी है, रसगुल्ला भी है, राजभोग भी, जलेबी भी है, खूब जेब में पैसे भी भरे हैं। पर कभी आपने विचार किया कि हमारा मन मात्र रसगुल्ला की तरफ ही क्यों गया? क्योंकि आपके अंदर जो चैतन्य है, जिसको भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सबके हृदय में वही परमात्मा बैठा हुआ है, वही प्रेरणा करता है। तो आप हृदय में चैतन्य है, उसने प्रेरणा किया कि भैया रसगुल्ला ही खाओ, उतने में सही तृप्त हो गया। तो सब कुछ तो परमात्मा करता करवाता है, पर जीवात्मा बीच में चौधुराहट करता है, अहंकार कर लिया कि मैंने किया, यही बंधन। तो नारायण जो शास्त्रीय कर्म, यदि आपने सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते हुए, अर्पण मतलब कि अहंकार ममाकार को समर्पित कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं, सब आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोर, तो वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाएगा। और यदि आपने उस कर्म में अहंता ममता कर लिया तो वह चाहे कितना अच्छा यज्ञ कर्म हो, पूजा हो, अनुष्ठान हो, दान हो, कथा हो, भागवत हो, बंधन कारक बन जाएगा। जिस कर्म का नाता परमात्मा से जुड़ गया वह कर्म नहीं मुक्ति का साधन हो जाता है। और जिस व्यवसाय का, व्यापार का, कारोबार का नाता आपने अपने से जोड़ लिया, हम से जोड़ लिया, वो बंधन कारक हो जाता है। आपने कई बार कथा सुनी होगी, एक राजा थे,
बहुत बड़े विद्वान महात्मा, महान आत्मा, पंडित, कथाकार के पास पहुँचे। बोले महाराज, आप बड़े त्याग के जंगल में रहते हैं, बड़े विरक्त हैं, महिमा बड़ी सुनी हमने। मैंने कथा बहुत सुनी पर आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कि जैसे धुंधुकारी के लिए या गोकर्ण महाराज ने कथा करी थी तो ईमान आया, तो वैसे ईमान आना चाहिए। वानप्रस्थी महात्मा ये थे, बोले अच्छी बात है, 100 कथा सुनेगा तो जरूर विमान आएगा। राजा ने कहा मैं सुनने को तैयार। बोले अच्छी बात। तो विद्वान ब्राह्मण देवता ने सोचा कि 100 कथा सुनते सुनते तो कहाँ रहेगा, ये वैसे ही बूढ़ा है, 70 वर्ष का। पर राजा ने तो बस एक के बाद एक कथा, हर महीने में 3 कथा सुनता, 4 कथा, 3 कथा, 4 कथा, 3 कथा। 99 कथाएं पूरी हो गई। अब कल्पना कर लो, 12 महीने हैं, और 12 महीने में यदि 3-3 कथा सुनी, 36 कथा एक साल में हो गई। तो 3 साल में तो बस पूरा हो ही जाएगा। अब 99 कथा पूरी होने के बाद कहा महाराज 100वां कथा बाकी है, विमान नहीं आया तो फिर आपको मुक्ति मैं दूंगा, मतलब दंड। अब 100वें कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। वानप्रस्थी जो थे विद्वान ब्राह्मण देवता बड़े दुखी। घर में छोटी सी उनकी गुड़िया थी। बोली वाह बाबा। बोले क्या? आप पहले बहुत प्रसन्न थे, जंगल में अकेले रहते थे, हम आपको रोटी पहुंचा दिया करते थे, खा पी कर संतुष्ट। इतनी आप उदास, हताश, निराश क्यों लग रहे? चिंतित बात क्या है? बोले बेटी क्या कहूँ, ये लोभ से मैं जो है ना कथा का संकल्प तो कर लिया। मैंने सोचा था 100 कथा होते होते रहेगा नहीं राजा, पर ये तो 99 कथा सुन ली, 100वां कथा का आयोजन चल रहा। मुझे पता है विमान आएगा नहीं, न मुक्त होगा, कि मुझे जरूर दंडित करेगा राजा। हो सकता है सबके सामने अपमानित करे, वध करे। उस गुड़िया ने कहा बाबा बाबा चिंता क्यों करते हो, मैं बताऊंगा इसका उत्तर विमान क्यों नहीं आया। बड़े खुश हुए। गुड़िया ने कहा 100वां कथा पूरा कीजिए, पूर्णाहुति के दिन में उत्तर दूंगी। अच्छी बात। 100वें कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। जैसी पूर्णाहुति हुई, राजा ने कहा महाराज विमान क्यों नहीं आया? ब्याज ने कहा विमान चल पड़ा है, अब क्यों नहीं पहुंचा इसका उत्तर देखो, ये तो सामान्य हमारी गुड़िया बता सकती है, कौन सी बड़ी बात। बोले ठीक है। बुलाए अपनी पोती को, राजन अब उत्तर चाहिए? हाँ उत्तर चाहिए। खड़ा कर दिया खम्भे के पास, हाथ पैर बांध दिया राजा का, एक तरफ पिता दादाजी का। बोले विमान चल चुका है, पर रुक गया बीच में। क्यों रुक गया? इतनी कसर रह गई। क्या कसर? तो कहा कि दादाजी आप राजा साहब का बंधन खोल दो। और राजा को बोला कि आप इनका खोल दो। दादा को बोला कि राजा का। राजा ने कहा तू पागल है, बंधन कैसे खुलेंगे, से हमारे हाथ पैर बंधे हैं। तो बस यही कारण है, दादाजी तो लोभ से बंधे हैं और आप कामना से बंधे हो।
कथा करानी अच्छी बात है, करनी अच्छी बात है, पर बीच में लोभ वृत्ति आ गई, अहंकार वृत्ति आ गई, तो लोभ वृत्ति अहंकार वृत्ति आने से अब उससे मुक्ति नहीं, फल तो होगा पर उससे मुक्ति रूपी फल संभव नहीं है। इसलिए कह दिया कि शास्त्रीय कर्म होना चाहिए। तो कामात्मान, यदि आपके जीवन में सर्वत्र काम का साम्राज्य है, स्वर्ग को आप सब कुछ मानते हैं, जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म कर्म फल का आचार अर्थ करते हैं कि जन्मनः कर्मणः फलम, आप अपने जन्म कर्म का फल क्या समझते हैं? स्वर्ग सुख। क्रिया विशेष बोलाम, जितना भी क्रिया करते हो इसका तात्पर्य भोग ऐश्वर्य, बस दो चीज की प्राप्ति, भोग की प्राप्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति, यही है तब तो जीवन असफल। हजार युवतियों से भोग करने के बाद भी नारायण मन शांत नहीं होता है। इसलिए आचार्य को कहना पड़ा, वृद्धस्तावत चिंतामग्न। आगे करते हैं इसी में कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वह तदपि न मुंचति आशा पिंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। वृद्धावस्था में, बुढ़ापा में, बाल सफेद हो गए, डंडा लेके चल रहा है, दांत गिर चुके, फिर भी आशा रूपी पिशाचनी नहीं छोड़ती है। जब बूढ़े कोई बाबा कहता है, बूढ़ा कहता है तो बड़ा दुख होता है। उसे बुढ़ापा से बाल पकने से कम दुख जब 16 वर्ष की युवती कहती बाबा, बूढ़े बाबा, तो बड़ी पीड़ा होती है। देखो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, सब बाबा कहते, बूढ़ा कहते, क्या करूं। तो आशा रूपी जो पिशाचनी है, भोग वृत्ति वह पूरी नहीं होती है। इसलिए कह दिया कि भाई भोग ऐश्वर्य में ही उसकी गति प्रीति बनी रहती है। भोग तो संयम से नियंत्रित कर सकते हैं, सिर्फ संयम, उदात्तीकरण से संभव नहीं है। पाश्चात्य देश में उदात्तीकरण बोलते, उदात्ती, जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया पी लिया, जो मन में आया इच्छा पूरी कर ली। इससे भोग की तृप्ति नहीं, बल्कि इससे भोग वृत्ति बढ़ती है। जिस प्रकार से आग में घी डालो तो और आग प्रज्वलित होती है, ऐसे इंद्रियों की भोग से तृप्ति नहीं, वृद्धि होती है, प्रज्वलन होता है। हाँ, यदि आपने संयम किया तो इसका विज्ञान यह है कि प्रारंभ में इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जो आपको आनंद आता है, वह आनंद का धीरे धीरे छाप आपके मन पर पड़ता। पहले तो इंद्रिय पड़ेगा, इंद्रिय का विषय का सन्निकर्ष हुआ, आँख से सुंदर रूप देख रहे, जीभ से स्वादिष्ट रसगुल्ला खा रहे, त्वचा से कोमल स्पर्श किए जा रहे हैं, नाक से खुशबू ले रहे हैं। तो प्रारंभ में तो इंद्रिय विषय का सन्निकर्ष हुआ, बाद में इंद्रिय पर गहरा छाप पड़ गया, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट मीठा, बड़ा सुंदर खुशबू, बड़ा सुंदर यह सौंदर्य रूप। तो वह इंद्रिय पर धीरे धीरे छाप पड़ता, इसको वासना कहते, इसी छाप को, और वहाँ से मन पर पड़ा। कहते हैं इसका मन बड़ा चंचल है,
कभी यह चाहिए कभी वह चाहिए, मन में आ गया। और इसके बाद मन से जब बुद्धि में छाप पड़ा तो कहते वृद्धावस्था, वृद्धा तावत चिंता मग्न, चिंता में डूब जाते, ये इच्छा कैसे पूरी होगी। ये प्रक्रिया है। तो प्रारंभ में यदि आपने इंद्रिय विषय के संस्कर्ष के समय सावधानी बरती, सावधान आप रहे, तो वही से संयम करके आप अपने को इस भोग वृत्ति से, ऐश्वर्य वृत्ति से बचाकर परमात्म वृत्ति को बढ़ावा दे सकते। तो अहंकार वृत्ति है, उसको हटाकर ब्रह्माकार वृत्ति यदि आप अपने जीवन में अपनाई, अहंकार वृत्ति को हटा करके, अहंकार मतलब मुझे यह चाहिए, मुझे यह नहीं चाहिए, इस अहंकार वृत्ति को हटा करके यदि आपने भगवत वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, चाहे स्वाध्याय से, चाहे सत्संग से, चाहे भक्ति से, या जैसे भी हो, उस अहंकार के यदि आपने विलय किया परमात्मा के चरणों में भक्ति के द्वारा या ज्ञान के द्वारा समझ करके सब मिथ्या है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्मी सत्य है, तो उस अहंकार वृत्ति के विलय होती जब ब्रह्मा का वृत्ति, शर्मा का वृत्ति होगी, उस अज्ञान का ध्वंस होगा। अज्ञान के ध्वंस होती आप परमानंद को उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐश्वर्य वृत्ति और भोग वृत्ति यही तो बाधक है भगवत प्राप्ति का। ऐश्वर्य वृत्ति क्या है? कहते हैं गोरखनाथ जी के एक शिष्य थे, 12 वर्ष साधना के लिए गोरखनाथ जी ने मंत्र दिया, कहा जाओ जंगल में साधना करना। खूब तपस्या करी, 12 वर्ष का साधना किया, सिद्धि मिली। और तो महाराज पानी पर नंगे पांव उस पार चले जाएं, इस पार चले जाएं। कमंडलू को बोले उठाओ, अब गरिमा सिद्धि से कोई उठा नहीं पाए। लगिमा सिद्धि का प्रयोग किया, फूल जैसा कमंडल बन गया, बच्चे उठा ले गए। लोग बहुत प्रभावित हुए, वाह वाही हुई। बहुत दिनों के बाद शिष्य संताप हारिणी गुरु का स्वभाव होता है, शिष्य को पतन से बचाना। गोरखनाथ जी आए, नदी को उस पार चिमटा गाड़ के बैठ गए। इधर से नौकाई पर नौका को मना कर दिया, पानी पर चल कर आए। गुरुदेव को प्रणाम किया गोरखनाथ जी को। गोरखनाथ जी चिमटा उठाए, दे चिमटा खूब पिटाई की शिष्य की, और कौन छुड़ाए, खून से लथपथ हो गए। मुझे बता, नदी कुछ पाशिश पर आने में कितने पैसे लगते हैं? बोले 1 पैसा। अरे 12 वर्ष में 1 पैसे की साधना तूने किया, 1 पैसे में आ सकता नौका से, पर तू अपनी साधना को व्यर्थ अहंकार प्रदर्शन कर रहा। तूने उन्हें दूसरी साधना बताई आत्मज्ञान की। तो ये ऐश्वर्य है ना, जो अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्त प्रकाशित वशित, यह भी महाराज भगवत साक्षात का प्रतिबंधक है। व्यवहार में सिद्धियां जरूर हैं, परंतु समाधि के, आत्म सुख के, ब्रह्मानुभूति की बड़े भारी प्रतिबंधक है। इसलिए कह दिया ऐश्वर्य भी प्रतिबंधक ही है। तो साधक को विचार करना चाहिए, यह आत्मा निष्काम है और देव भूत्वा देवा नहीं। ये तो जब तक आप कामात्मान है तब तक भगवत प्राप्ति, आत्म प्राप्ति होना संभव नहीं है। सभी सुख चाहते हैं, पर नारायण जो सुख है ना, कामात्मा प्राप्त नहीं कर सकता। आप क्या सोचते हैं? इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति हो जाए और सुख की प्राप्ति हो, ये संभव नहीं है।
इच्छाएं तो एक के बाद एक आगे बढ़ती रहती, कहीं पूरी हो नहीं सकती हैं। इन इच्छाओं के प्राप्ति से कभी सुख नहीं मिलने वाला नहीं। वह सुख जो वैसे ही के क्षणिक है, तो सुख का जो साधन है, जो स्वरूप है, वो तो परमात्मा है। सच्चित आनंद परमात्मा को कहते हैं। इस संसार में क्या हुआ कि जिसको बोलते हम अनन्याध्यास हो गया। सत्य चित आनंद का शरीर में अध्यास और शरीर का आत्मा में अध्यास, इसी का नाम है परस्पराध्यास, अनन्याध्यास। देखो, आत्मा के सत्ता का शरीर में अध्यास कर लिया तो बोलते मैं मरूंगा नहीं। चित मतलब जानना, तो आत्मा का स्वरूप उसका शरीर में कि मैं जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। आनंद, ये आत्मा का स्वरूप है, शरीर में अध्यास कर लिया, बड़ा आनंद है, अनुकूलता आने पर आनंद है। और उधर शरीर का जो धर्म, जाड्य, मरना, जीना, सुखी होना, दुखी होना, ये शरीर मन का अध्यास कर लिया आत्मा के ऊपर। फिर क्या कहे, महाराज मैं मर जाऊंगा, बचा लो, बड़ा दुखी हूँ, कोई उपाय बताओ। ये जो परस्पराध्यास है, इसी अध्यास से जीवात्मा भटक रहा है। जब आप सत्संग सुनते हैं, वेदांत का चिंतन करते हैं और आपको यह ज्ञान होता है कि अध्यास की निवृत्ति तो नारायण मात्र सत्संग से, स्वाध्याय से, आत्मचिंतन से होगा। जैसे आप आत्मचिंतन में लगते हैं, देखो श्रवण से तो असंभावना निवृत्त हो जाएगी और मनन से संशय दूर होगा। जो विपरीत भावना है ना, वो निध्यासन से निवृत्त होता है। विपरीत मतलब कि अपने को तुम शरीर मान लिए, ब्राह्मण हो, हम ब्राह्मण मान लिए, मनुष्य मान लिए, है ना, इतना ही अपने को महात्मा मान लिया। ये विपरीत अध्यास निध्यासन से दूर होता है। वास्तव में आप सच्चित आनंद स्वरूप है। जब ऐसे ही बुद्धि बन जाए, अनुभव होने लग जाए, तो समझना का अध्यास निवृत्त हो गया। और जब तक अध्यास बना हुआ है, तब तक काम बनने वाला नहीं है। इसलिए अध्यास को निवृत्त करने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।